जय माता की, जय सिया राम। भाई दो एक बच्चों का सवाल था कि हमें सवारी मतलब हमने दरबार चला रखा है, हमारे गुरु भी हैं, ना तो हमें अनुभव होते हैं, ना हमें किसी की कुछ आती है, और हमारे ना ही कुछ काम बनते हैं, और हमारे शरीर में परेशानी रहती है। तो देखो, पहले तो ये बात है, इतनी परेशानी थी तो दरबार लगाया क्यों था? सबसे पहली बात तो यह है, इसमें गुरु की गलती नहीं होती है, आपकी गलती होती है। आप दबाव डालते हैं गुरु पे कि हमारा दरबार लगवा दो, दरबार लगवा दो। देखो, जब तक सक्षम नहीं हो जाते अपने आप तो दरबार ना लगाया करो। अब जब तुम्हें किसी की पूजा नहीं आ रही है, ना कोई तुम्हें कुछ भी तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें कुछ कहने को समझाने को कुछ भी नहीं है, और तुमने गद्दी लगा ली, तो अब तो तुम दोनों तरफ से फंस गए हो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जो पीछे हटो तो तुम मजाक के पात्र बनो। भाई तुम पैसे की दुनिया की गद्दी लगा ली और अब ये बंद कर दिया है। तो तुम थोड़ा 2-4 साल अपने गुरु से पूरा ज्ञान लेकर पहले ज्ञान में परिपूर्ण हो जा करो, जब गद्दी लगाया करो। क्योंकि तुम आधे अधूरे ज्ञान से दरबार चलाते हो, मतलब दरबार लगा देते हो, फिर उसमें कोई आता नहीं है, ना तुम्हें कुछ समझ में आती है, ना तुम्हारे सामने किसी की बुझ जाती है, तो फिर उसका क्या फायदा है? देखो, 2-3 साल लगते हैं, अच्छे से अपनी भक्ति को पहले पक्की बनाओ। तुम अपने गुरु के दरबार में ही चेक किया करो उनके आने वालों को, या किसी को तुम देखे करो कि तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, उनके बारे में कुछ दिख रहा है, या तुम्हें कुछ अनुभव हो रहे हैं। तो जब गुरु से कहा करो कि हमारी गद्दी लगा दो, अब हम तैयार हैं। अब तुम तैयार होते नहीं हो, बस गद्दी लगा लेते हो, दरबार चला लेते हो, फिर परेशान होते हो। कभी भी ऐसा नहीं करना, इसमें ना धोखा खाते हैं अपने आप ही। हमारी गुरु 10 साल पहले कह रही थी मेरे को दरबार लगा ले, लेकिन मैंने नहीं लगवाया कि माँ, जब तक मुझे पूरे अनुभव नहीं होंगे, पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं दरबार नहीं लगाऊंगी। और दरबार भी मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी गुरु ने कहा कि लगा ले बेटा, कोई नहीं, किसी एक आध भले का उद्धार हो जाएगा दुखिया का। तो इसलिए ये कारण था बस। तो देखो, जैसे तुम्हें चलो गलती होगी है, अनजाने में भी हो जाती है गलती, अब उस गलती को कैसे सुधारे अपने को? तो अब तुम ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करो, एक तो अपने नियम पालन से चलो, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान में उतरो, मेडिटेशन करो। क्योंकि ध्यान में जितना उतरोगे, जितने जाप करोगे, उतना तुम्हें अनुभव होंगे, तुम्हारी शक्ति जागृत होंगी, तुम्हारे चक्कर खुलेंगे, तो तुम्हें अनुभव होंगे, तुम्हें किसी का दूसरे की बुझा भी आएगी तुम्हारे सामने। तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है कि गद्दी लगाई कि ना लगाई। अब तो बस अपने आप को आगे चलाना है अच्छे से, और अपनी ये जो भक्ति को उसे बढ़ाना है। इसमें कुछ उपाय भी करने होते हैं, और कुछ अपने भी जाप ताप भी करने होते हैं, जब तब भी ज्यादा करना होता है, उपाय भी करने होते हैं, दोनों तीनों चीज साथ में चलनी होती है। और एक गुरु है, जैसे गुरु भाई चलो सब चीज करा देते हैं, तुम्हें भक्ति बताई है, जो भी चीज तुम्हें इस लाइन में लगा दी हो, लेकिन गुरु तो 90% 80% बताता है, वो 20% बताता है, 80% तो अपने आप ही देखना पड़ता है, अपने आप ही दिमाग से लड़ना पड़ता है, अपने आप ही अपना दिमाग चलाना पड़ता है, अपने आप ही मेहनत करनी पड़ती है। गुरु जैसे हमारी परीक्षा होती है ना, तो कभी गुरु परीक्षा पास करवा सकता, परीक्षा में भी हमें अपने आप ही पास होना होगा, कोई उपाय कर देंगे कि परीक्षा में पास हो जाए, ऐसे नहीं होता है। परीक्षा में जितनी होगी हमें अपने आप ही देनी पड़ेगी, उसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु भी परीक्षा पे उतरे हैं कभी, जब भी जाकर गुरु बने हैं। कोई माँ के पेट से गुरु नहीं बनता, सब यहीं पे सीखते हैं आके, उनके भी गुरु होते हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं। तो ये तो चलती रहती है परंपरा गुरु की। तो है ये भजन नहीं है कि कोई तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई हमें गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले जो तार प्रभु से जोड़े। गुरु तो हमारे तार प्रभु से जोड़ देते हैं, फिर हमें चलना भी किस हिसाब से चलना, हमें मेहनत करनी है, हमें मतलब हर चीज को अपने को किस तरीके से लेकर चलना है। तो अब ये देखो, छोटी छोटी बात थी, ज्यादा तो मैं नहीं कहती क्योंकि इतनी ज्ञान नहीं हूं मैं, बस जो थी जानकारी में तुम्हें बता रही हूँ थोड़ी बहुत। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये उपाय कर लियो, नवरात्रि आ रहे हैं, जिन बच्चों के ये कमेंट थे ना, उन बच्चों को कह रही हूँ मैं, ये तुम नवरात्रों में थोड़ा सा उपाय कर लियो, और अपने जब तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइयो। और जो तुम्हारे गुरु हैं, गुरु से ही पूछो कि गुरु जी हमें ये ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, हमें कुछ रास्ता दिखाओ आगे का, ठीक है। और जब तक पूछा नहीं आती, दरबार में किसी की पूछा मतलब पूछा जब आएगी तो दोगे कहाँ से? तो दरबार इतने मत लगाए, 2 साल 1-2 साल अपने अंदर ही अंदर भक्ति करो, 2-4 साल, जब अपने परिपक्व हो जाओ कति, जब अपने तैयार हुई हो जब गद्दी लगाने को। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नाश का कारण बन जाता है कभी कभी। और जैसे बहुत से हैं कहते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, हमें गुरु की जरूरत नहीं होती है, बहुत से ये भी कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं होती है। देखो, जो बाग में माली होता है ना, तो बाग उजड़ता नहीं है, और जो बाग में माली नहीं होता वो बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं, जिन बाग में माली नहीं होते हैं। तो इसीलिए गुरु जो नहीं होते हैं ना, जिनके ऊपर गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, मेरे पास आया था एक बच्चा ऐसा,
5-6 साल दरबार चला, आज उसका बिल्कुल नाश हो रहा है, दरबार बनकर रखा, बीमार पड़े हैं सारे घर में, उनकी इतनी परेशानी बनी हुई है कि वे मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान सा, यहाँ इतनी रो रहा था वो कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, मैं कहाँ से निकलूं, कहाँ जाऊं, तो इतना परेशान था वो। बिना गुरु के देखो उजड़ का ना बाग, ठीक है। तो गुरु होते तो उन्हें संभालो रखते ना, तो गुरु का तो जरूरी है, जिनके ऊपर शक्ति आई है। देखो ना, तो गुरु मतलब जरूर से जरूर चाहिए ही चाहिए, और किसी को तो चाहिए या ना चाहिए, ठीक है, उनके लिए तो जरूरी है। अब ये तुम्हें उपाय बता रही हूँ, तब नवरात्रों में इन उपाय को कर लियो। जो इन बच्चों के कमेंट थे, ये 2-3 के थे सवाल थे, तो इनके लिए उपाय है। नवरात्रों में क्या करना, तुम्हें हर रोज जैसे अपनी पूजा करते हो, भी तुम्हारे गुरु ने है, गुरु ने तो बता रखा है। जिनके गुरु नहीं है तो वे, उनको भी पता है पूजा पाठ का, तो सुबह नहा धोकर पूजा कैसे करते हैं, भी कलश रखते हैं नवरात्रों में माँ का, और माँ के भोग रखते हैं, बाबा जी साथ में चलते हैं, बाबा के भोग रखते हैं, भैरव की जोत चलती है, सारी चीज होती है। वो वीडियो डाल भी रखी है मैंने, उसमें क्या क्या भोग लगते हैं और क्या क्या होती है। तो तुम्हें क्या करना है, हर रोज सुबह नहा धोकर जैसे अपनी पूजा कर रहे हो, भोग लगाते हो जैसे, भोग में तुम्हें क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, एक पान के पत्ते पे तुम्हें 5 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची, और 1 मीठा पान और 2 पेड़े, ये लेने हैं। जैसे माँ काली की पूजा करो, उसमें जायफल भी लेते हो, जायफल भी ले सकते हो। और इनका तुम्हें हर रोज अंगारी पर भोग देना है, हर रोज अंगारी पर, मतलब 9 के 9 दिन अंगारी पर भोग देना इन चीजों का। और जैसे तुम माँ दुर्गा की तो व्रत नहीं होते ही हैं, इनके तो नवरात्रि होती हैं, तो इनके भी 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची अलग से देने हैं दुर्गा माँ के नाम के। और जैसे तुम भाई सवारी आ रही है माँ काली की, तो नवरात्रों में मतलब यह है कि जिससे तुम्हारी शक्ति खुले और तुम्हें अनुभव हो, तुम्हारी कोई भोग प्रसाद में कमी होगी तो उसके कारण। और ज्यादा से ज्यादा जप करो, रात को, दोपहर को, सुबह, जितना भी तुम्हें टाइम लगा अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए, अपना कार्य करके, जब तुम्हें टाइम लगे जब भी अपना जाप करो बैठ के। ये तुम करके देखना, थोड़ा बहुत तुम देखो, मैं तुम्हें मतलब कह तो अच्छे से बता तो रही हूँ, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये इनसे ना भोग लगाने से जैसे शक्ति मुंह नहीं खोलती है, तो मुंह नहीं खोलती है, अनुभव नहीं होते हैं, तो इनसे जब करने से और ये भोग देने से मुंह खोल लेती है शक्ति, मतलब तुम्हें अनुभव होने लगते हैं, तुम्हें सपने भी दिखाई देंगे नवरात्रों में इस भोग के लगाते लगाते। ये 9 के 9 दिन भोग तुम्हें माँ दुर्गा के तो 2 पतासे, 2 लौंग, इलायची लगाने ही लगाने हैं, जैसे माँ काली के बताए हैं। तो ये हर रोज और अंगारी पे ही देने हैं ये। और जो हो सके तो शाम को भी भोग, 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, शाम को ये खाली भोग दे सकते हो अंगारी पे ही। ये इसका नहीं दे सकते तो हलवा बना कर लगा सकते हो भोग माँ को, हलवा, लौंग, इलायची उस हलवे में डाल लियो ऊपर से, और जैसे अंगारी पर भोग लगाओगे उसमें से थोड़ी सी लौंग और इलायची और हलवा उस अंगारी पे ही भोग दे दियो। जिसको शक्ति आ रही है उनके लिए है। जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं तो अपने जैसी उनकी इच्छा है वैसी करो, भगवान वैसी पर्सन है। ये शक्ति वाले के थोड़े नियम पालन अलग होते हैं, नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं उनके अलग होते हैं। मैं किसी भी तरीके से करो तो उनकी वैसी स्वीकार होती है, और शक्ति वालों के थोड़े नियम पालन करते हैं, क्योंकि शक्ति आ रही है घर पे, कुछ इच्छा रखती है, तुम भी इच्छा रखते हो तो शक्ति भी इच्छा रखती है। तो ये भोग लगाना तुम, और एक काम और करना, जैसे माँ शीतला और चौगानन के जो बाहर बनाए हुए स्थान बने रहते हैं, हर गांव में मिलते हैं ये, उनकी सेवा लगा देना इन 9 दिनों तक। सच में कह रही हूँ, तुम ये काम करके देख लेना, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनका। तो उनकी सेवा लगानी है तुम्हें, कच्चे लस्सी बनाकर उनको नहलाना है, और उनको अच्छे से हर रोज वहां पे कपूर जला के आना माँ के आगे, कपूर के ऊपर 2 लौंग और 5 पतासे वहां पे लेकर जाने हैं, और 2 लौंग 2 इलायची में लेकर जानी है, वहां पे रोज भोग लगाना है। लास्ट में माँ को क्या करना है, तो 1 नारियल, 1 चुन्नी और हलवा, ये माँ को लास्ट में चढ़ा के आना है। हलवा 1 डोगे में ले जा सकते हो, थोड़ा सा 1 कटोरी, जैसे बनाओगे ना नवमी की अष्टमी की कढ़ाई करते हैं उस टाइम पे, तो उसमें से हलवा 1 कटोरी ले जाइयो, 1 नारियल पानी का और 1 चुन्नी उस पर, और माँ के श्रृंगार में लास्ट में चढ़ा कर जो तुम्हारी ये 9 दिन की नहाने की पूरी साधना हो जाएगी 9 दिन की। साथ में ये भी करके देखना, तुम्हें सच में कह रही हूँ, तुम करके देखना। जो हमसे बच्चे कह रहे थे कि हमारी सवारी मुंह नहीं खोल रही है, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, और हो सके तो एक कार्य और कर लेना। देखो कार्य, ये शक्ति वैसे नहीं मिलती है, इनके लिए बहुत कुछ करते हैं। जो ये तुम्हारे गुरु बने हुए होते हैं ना, ये ऐसे नहीं गुरु बने हैं, ये पहले इन्होंने बहुत ज्यादा बहुत जन क्या 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 है, हर चीज नहीं बताता है गुरु कभी भी अपने बच्चों को, पूरी जानकारी कभी नहीं देगा गुरु, कोई भी हो, थोड़ी बहुत तो रखता है, सारी जानकारी नहीं देते हैं गुरु, तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ता है फिर। तो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें बता रही हूँ एक खास चीज। जैसे ये माँ है, ये 7 की 7 बनी रहती हैं, कहीं पे बहुत गांव में देखी है कि 7 की 7 एक जगह बनी रहूंगी। ये शीतला माँ, चौगानन वाली, हड़मसानी, और ये जैसे जितनी भी हैं ये 7 हैं, ये 7 बहनें हैं, तो ये 7 तो एक तुम्हें मिलेंगी, एक
गांव में कहीं ना कहीं मिलेंगी, तुम देखना, किसी से पूछ लेना बड़े बुड्ढे से जो तुम्हारे गांव में है। तो उन्हें तुम क्या करना, जैसे नवरात्रि में ये अष्टमी पड़ेगी, अष्टमी को तुम क्या करना, 9 नारियल लेने हैं, 9 नारियल, 9 नारियल लेकर तुम्हें उनके साथ या तो तुम 2-2 लड्डू ले सकते हो, या फिर तुम्हारी इच्छा है पतासे ले सकते हो 5-5 उनके साथ, ठीक है। या तुम एक डोंगा हलवा ले सकते हो उनके साथ, एक दोना हलवा, एक थोड़ा सा हलवा बना लेना, एक दोने में डाल लेना, 9 जगह 9 नारियल और 9 दोने हलवे के, और या फिर 2-2 लड्डू कर लेना बूंदी के। तुम्हारी जैसी श्रद्धाओं मैंने बता दिया, तुमको जैसे भी करो। तो फिर तुम्हें उन्हें क्या करना है, उन 7 तो पहले तो तुम्हें जो 2 नारियल हैं, एक तो तुम्हें माँ दुर्गा पे चढ़ाना है मंदिर में, और एक तुम्हें माँ पार्वती और भोले बाबा पे, जहाँ पे जोड़ा होता है माँ पार्वती भोले का, तो एक माँ पे चढ़ाना हो नारियल। और जो ये 7 नारियल बचे हैं, वे 7 बहन जो बनी हुई है गांव में, वे 7 एक नारियल उन 7 पे चढ़ाना है तुम्हें। इससे शक्ति खुलती है, सारी शक्ति है, कोई शक्ति है, कोई स्टोरी है कहीं से, तो उसका तुम्हें कहीं से ना कहीं से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा देखने को अच्छा ही। ये तुम करके देखना, मैंने तुम्हें बहुत गहराई से जानकारी दी है, जितनी मुझे हो सकी है, जितनी मेरे गुरु ने मुझे दे रखी है, और मेरी माँ मुझे अनुभव कराती है, मैं बच्चों को बता देती हूँ। मेरी कोशिश है कि बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा समझाऊं, क्योंकि मैं लाइफ नहीं आती हूँ, ना मुझे समय मिलता है लाइफ आने का रात को, मेरे को काम ज्यादा होता है, घर में बच्चे अभी इतने बड़े नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी रहती है काम में। तो लाइफ, एक बच्चे ने कहा था कि मैं माँ लाइफ आया करो, तो लाइफ आने का टाइम नहीं है, तो इसलिए बच्चों के कुछ जो कमेंट में थे, कुछ मेरे बच्चे भी हैं, तो उनको सभी को है ये वीडियो देखना और इसका लाभ उठाना, और इसको जरूर से जरूर करना। जय माता की, जय श्री राम।